शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। उमर ने बीमार मां की देखभाल के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। 2020 के दंगों के इल्जाम में जुडिशियल कस्टडी में है उमर खालिद, जिन्होंने जमानत मांगी थी। बता दें अभी कुछ दिन पहले उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए जमानत मिली थी और उसके बाद अब उमर खालिद ने अपनी वालदा के लिए यहां जमानत की मांग की थी। कोर्ट के अंदर कहा था कि उनकी वालदा बीमार है और उनका ऑपरेशन कराया जा रहा है, जिसके बाद अपनी मां की देखभाल करना चाहते थे, अपनी मां के साथ उस वक्त में रहना चाहते हैं उमर खालिद। लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत को खारिज कर दिया, उनकी जमानत देने से उनको इनकार कर दिया है। 2020 के दंगों के इल्जाम में जुडिशियल कस्टडी में है उमर खालिद। कल ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष टिप्पणी की थी और अब जब उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी है तो कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, अरविंद हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या पेशरफ्त, क्या पूरा मामला है? उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। उमर खालिद ने अपने दिवंगत मामा के चहल्लुम यानी 40वें दिन मौत के बाद जो संस्कार होता है उसमें शामिल होने के लिए और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई बहुत वाजिब वजह नहीं लगती जिसके लिए उमर खालिद जमानत मांग रहे हैं। अगर वो अपने मामा के इतने ही करीबी थे कि उनको इस जो चहल्लुम है उसमें शामिल होने के लिए जमानत चाहिए, तो फिर उन्होंने उस वक्त जमानत की मांग क्यों नहीं की जब उनके मामा का देहांत हुआ। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो कारण बताए गए थे उमर खालिद की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए, उन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई पुख्ता ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी वजह से एक बार अंतरिम जमानत दे दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार अंतरिम जमानत पाने का आधार बन गया हो, और यहाँ पर ऐसी कोई पुख्ता वजह नहीं बताई गई है जिसके आधार पर उमर खालिद को जमानत देना मुनासिब हो। तो यही कहते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत की जो उनकी मांग है उसे खारिज कर दिया। तो अरविंद, क्या कानूनी रास्ते भी खुले हैं? यहाँ हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है, क्या लगता है अब क्या वकीलों की तैयारी है इस मामले में? बिल्कुल, उमर खालिद चाहे तो हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं, निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद भी उनके पास विकल्प रहेगा कि वो चाहें तो अंतरिम जमानत की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। ये देखना रहेगा आगे बाकी कि क्या उमर खालिद इस आदेश को चुनौती देते हैं या नहीं। हालांकि निचली अदालत की तरफ से जो जमानत का कारण उनकी तरफ से बताया गया था उस लिहाज से कोई राहत उनको नहीं मिली और कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। ठीक, बेहद शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।